तो साथियों देखिए यहाँ पे ये कंसोलिडेटेड मार्कशीट है आरटीआई का। यहाँ पे हम लोग जो है सिग्नेचर वेरीफाई करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम लोग टिक करने जा रहे हैं, ग्रीन टिक लगेगा। तो ये हम लोग देखते हैं करके, क्योंकि आप लोगों को ये पता होगा कि जो मार्कशीट है और जो एनटीसी सर्टिफिकेट है आरटीआई का, वो तो बहुत ही आसानी से हो जा रहा है। लेकिन ये जो आपका जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस ये वाला क्वेश्चन मार्क में जो बॉक्स बन के आ रहा है, इस पे क्लिक करता हूं और इस पे देखिए जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी आप इसमें जो वैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं क्या बन जा रही है, क्रॉस बन जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एरर ड्यूरिंग सिग्नेचर वेरिफिकेशन। तो यहाँ हम लोग इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके भी वैलिडेट सिग्नेचर कीजिएगा तो सेम वही चीज होगा। देखिए वेरीफाइंग ऑल सिग्नेचर्स यहाँ आ रहा है और यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, यहाँ ओके कर सकते हैं। यहाँ पे हमको क्या हो रहा है कि यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रहा है, दूसरे उस पहले की अपेक्षा यहाँ पे सर्च। अब देखिए यहाँ पे एक ऊपर में मैसेज आ रहा है, एटलीस्ट वन सिग्नेचर इज इनवैलिड कहा रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक सिग्नेचर इनवैलिड है। तो सिग्नेचर पैनल ये वाला पे क्लिक करे हैं हमने और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वैलिडेट ऑल करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे देखिए क्रॉस लग गया है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर राइट क्लिक इसमें करते हैं, राइट क्लिक और वैलिडेट सिग्नेचर पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर ही हमारा आ रहा है। तो ये तो एडोब रीडर जो है इससे नहीं हो रहा है। ठीक है, एडोब एक्रोबैट रीडर जो है डीसी इससे नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ये लेटेस्ट वर्जन मांग रहा है। अब हम लोग जो फॉक्सिट रीडर एक है, ठीक है, फॉक्सिट रीडर से करने का प्रयास करते हैं। तो आइए, तो यहाँ देखिए हमने जो है इसे आपका जो फॉक्सिट रीडर है, ठीक है, फॉक्सिट रीडर हमने यहाँ पे इसमें इस पीडीएफ को जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट है उसमें ओपन किया है। और जैसे ही ओपन करते हैं हम यहाँ पे देखिए मेरे वैलिड जो है सिग्नेचर हो चुका है, ग्रीन टिक लग चुका है। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो बनाने से पहले एक बार ट्रायल किया था, इस वजह से मैं सारा वैलिडेट कर दिया था। अब कैसे आप लोगों को वैलिडेट करना है, आप लोग जैसे इंस्टॉल करके जब ये पीडीएफ को खोलिएगा ना तो वहां पे आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना, जैसे देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए आप, जैसे क्लिक करो नीचे में देखिए यहाँ पे जो है वो प्रोसेसिंग होकर के फिर यहाँ पे टिक लग जा रहा है। ठीक है, सिग्नेचर वैलिडेट हो जा रहा है। लेकिन ये भी आपका ये कब आएगा, जब आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे सिग्नेचर प्रॉपर्टीज में जाइएगा। देखिए सिग्नेचर प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये सोर्स सर्टिफिकेट है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद ये ट्रस्ट जो है, ठीक है, ट्रस्ट में आपको चेक मार्क को टिक करना है। उसको ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट्स में क्लिक करके ओके करना होगा। क्योंकि मैं कर लिया हूं इस देखिए यहाँ टिक लगा हुआ है, ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है और यहाँ पे मैं ऑलरेडी ऐड टू ट्रस्टेड कर चुका था, इस वजह से जो है यहाँ पे ये ऑप्शन हट गया है। लेकिन आप जब न्यू इंस्टॉल कीजिएगा फॉक्सिट रीडर को, एडोब में भी यही चीज है, बट यहाँ पे जब भी आप न्यू इंस्टॉल कीजिएगा तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, राइट क्लिक कीजिए, ये ऑप्शंस आएंगे। ट्रस्ट वाला में आपको चेक मार्क मतलब करना है, मतलब टिक आपको करना है, उसको ऐड टू ट्रस्ट सर्टिफिकेट करके ओके कर देना है। और उसके बाद फिर आपका फिर जैसे ही आप ये कीजिएगा वैलिडेट सिग्नेचर कीजिएगा तो इस तरह से होगा और फिर यहाँ पे देखिए ये वैलिड हो जाएगा सिग्नेचर। और यहाँ देख पा रहे हैं ग्रीन टिक लग गया। अब इसको आप लोग प्रिंट ले लीजिए, क्योंकि देखिए ऐसे ही डायरेक्ट सेव कर या तो यहाँ डायरेक्ट आप प्रिंट निकाल लीजिए। ठीक है, इसको प्रिंट निकाल सकते हैं आप, या नहीं तो इसको आप जो है मतलब कि सेव कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन में यहाँ क्लिक करना होगा और प्रिंट करने के बाद फिर यहाँ देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। ठीक है, सेव भी कर सकते हैं, सेव एज भी कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब आपका एडोब रीडर से जब ये क्रॉस ही रहता है, वैलिड नहीं हो सकता है, उस केस में आपको फॉक्सिट जो रीडर है उसका हेल्प लेना पड़ेगा। ट्रायल वर्जन होता है, कुछ 15 दिन के लिए होता है, कुछ तो ट्रायल वर्जन में आप करके अनइंस्टॉल कर लीजिए, नहीं तो फिर पैसा देना पड़ेगा आपको। आप लाइफ मतलब कि जो है 1 ईयर का लेते हैं या फिर ज्यादा समय का लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस पता चला होगा। इसी तरह से सेम प्रोसेस है, आप दूसरा सर्टिफिकेट भी अगर करते हैं तो ये जैसे एनटीसी सर्टिफिकेट है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, मतलब कि जो आरटीआई का सर्टिफिकेट है, इसमें भी हमने क्या किया, राइट क्लिक किया क्योंकि क्वेश्चन मार्क था, और जैसे ही इस पर वैलिड सिग्नेचर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एचटीटीपी से कॉन्टेक्ट करता है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये इस तरह का पॉपअप आता है और फिर ऑटोमेटिकली ये जो है टिक लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और एडोब में भी सेम इसी तरह का फंडा है। तो एडोब रीडर में भी जो मैं भी खोल कर रखा हूं, अगर आपको वैलिड करना है, ये क्वेश्चन मार्क को टिक में बदलना है, तो यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और फिर वैलिडेट सिग्नेचर पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो वैलिडेट सिग्नेचर होके टिक लग जाएगा। अगर मैंने आपको बताया ऐड टू ट्रस्टेड लिस्ट में पहले आपको ये डालना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा, क्योंकि मैं ये चीज पहले कर लिया हूं। सेम जो भी बता रहा था अभी फॉक्सिट वाले में, वैसे ही आपको करना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, आपको फिर से बता देते हैं। अगर आपका क्वेश्चन मार्क है, नहीं हो रहा है, तो आप इस राइट क्लिक कीजिएगा
उसके बाद देखिए फिर से रुकिए, इसको फिर से बता देते हैं। देखिए वैलिडेट सिग्नेचर करने के बाद सिग्नेचर प्रॉपर्टीज कीजिएगा। सिग्नेचर प्रॉपर्टीज के बाद देखिए शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स यहाँ हो गया। उसके बाद ट्रस्ट में देखिए, ट्रस्ट में आपको टिक लगा देना है, ठीक है, ये ट्रस्ट वाले में टिक लगा के ऐड टू ट्रस्ट सर्टिफिकेट में ओके कर देना है। इतना काम कर दीजिएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट आईटीआई का जो है क्वेश्चन मार्क वाला खोलिएगा तो डायरेक्ट ये जो है वैलिडेट होकर के ही आपको सामने आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इसको प्रिंट, ठीक है, देखिए प्रिंट कर लेंगे और इसको प्रिंट करके प्रिंट कर लीजिएगा। अगर सेव कीजिएगा ना फिर दूसरे का फाइल में भेजिएगा, दूसरे का व्हाट्सएप में भेजिएगा तो फिर से क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसलिए इसको प्रिंट कर लीजिए इस तरह से, और प्रिंट करके फिर आप जो है यहाँ सेव कर लीजिए अपने सिस्टम में, और फिर उसको आप कैफे में जाकर के पेन ड्राइव में या फिर फोन में ले जाके व्हाट्सएप में डाल के फिर जाके प्रिंट इजिली करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इसको सेव कर चुके हैं, ऐसे सेव इसलिए नहीं कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि एक बार हम कर चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो जो आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, काउंसिलिंग मार्कशीट कैसे आप लोग वैलिडेट कीजिएगा पता चल गया होगा। एडोब में आप जो है 2 सर्टिफिकेट कर पाइएगा, जो कि पहला एनटीसी सर्टिफिकेट और दूसरा मार्कशीट कर पाइएगा, जो कि एनुअल मार्कशीट हो या फिर फर्स्ट ईयर का मार्कशीट हो। लेकिन कंसोलिडेटेड मार्कशीट करने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा। कहां आना पड़ेगा? तो ये आपका जो ये फॉक्सीट रीडर है, ठीक है, फॉक्सीट में ही आप कर पाइएगा। ठीक है, और इसमें भी कर पाइएगा, बट ये बहुत इसमें एडवांस काम फिर करना पड़ेगा, अंदर जाके बहुत कुछ करना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप एक ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, फॉक्सीट रीडर, इससे आप तीनों का तीनों वैलिडेट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी बहुत अच्छे से ढंग समझ में आई। कंटिन्यू वीडियो देखे होंगे तो अगर कहीं मिस किए हैं तो उसको फिर से आप रोक करके या फिर स्टार्टिंग से फिर से देख लीजिए। तो थैंक यू सो मच, चैनल पर बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार आए होंगे तो। धन्यवाद आप सभी का।